Hi everybody. The case that I'll be discussing today is on the concept of circumstantial evidence. बेसिकली इसमें जज ये कहते हैं कि अगर आप किसी को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर कन्विक्शन दिलाना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट द चेन ऑफ इवेंट्स और द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज completely developed in the sense, or it is complete in itself in the sense that it is only the accused and the accused only who has committed the offense. If you think that there is anybody, if there is an iota of suspicion, in that case the benefit of doubt will go to the accused. सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये कह रही है कि सपोजिंगली अगर आपको कोई सस्पिशन है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो कभी भी प्रूफ की जगह नहीं ले सकता. इसलिए अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे आप किसी को कन्विक्ट करना चाहते हैं तो ये हमेशा इंश्योर करना होता है कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस में कहीं पर भी डाउट की कोई गुंजाइश ना रह जाए. दूसरा वो ये कहते हैं कि जो हमारा सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस था पहले, और बीएसए का जो अब 119 सेक्शन है, उसमें कोर्ट को ये एम्पावर किया जाता है कि आप ये प्रिज्यूम करके चल सकते हैं दैट एनीथिंग विच वुड हैव हैपेंड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट हैज और वुड हैव हैपेंड अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पर जो हमारी जजमेंट है, ठीक है, जिसका नाम है मुरुगन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ठीक है, अब यहाँ पर फैक्ट्स क्या हैं. इनिशियली क्या हुआ था, देयर वर 6 accused in this particular transaction, but the trial court had acquitted 1 accused and 1 accused, that is accused number 4 to 6, they were acquitted by the high court. ठीक है, तो इनिशियली 6 थे, लेकिन धीरे धीरे करके इनको एक्विट कर दिया गया. फाइनली 2 ही अक्यूज रह गए जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील गई. हाई कोर्ट ने 2 अक्यूज भेजे, लेकिन अपील सिर्फ एक ने ही प्रेफर की. द फैक्ट्स हियर आर दैट ऑन 6th in the month of April, okay, sorry, in the month of May in the year 2018, it is the entire incident has taken place at night, and it started at 10 p.m. wherein the accused herein were alleged to be carrying illegal sand in tractor trailer. ठीक है, एक ट्रैक्टर ट्रेलर है, उसमें हम ये जो हमारा यहाँ पर डिसीज है, ठीक है, वो एक्चुअली एक कांस्टेबल थे. उन्होंने फॉलो किया, उनको ये शक हुआ कि एक ट्रैक्टर जा रहा है जिसमें कि इलीगल सैंड ये लोग कैरी कर रहे हैं. इन्होंने जो कांस्टेबल थे, इन्होंने इनको बाइक पे फॉलो करना शुरू किया, और while he was so following them, he was shouting or he was asking them to stop. The voice was loud, that is why I mentioned that the person was shouting, because हमारा जो यहाँ पर एक एविडेंस में विटनेस है, वो ये कहता है कि इसकी जो आवाज थी वो मैंने सुनी और मैंने रिकॉग्नाइज की. ठीक है, अब होता ये है कि रात का समय है, ये अकेला है, अक्यूज काफी सारे होते हैं, इसलिए ये अपने फेलो कांस्टेबल्स को इन्फॉर्म करते हैं. PW24 हैं, सोफिया हैं, जो दूसरी कांस्टेबल है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसे ऐसे एक व्हीकल में इलीगल सैंड कैरी किया जा रहा है, तो मैं इनको फॉलो करने जा रहा हूँ, अब बाकी टीम को भी भेजिए. बाकी जो सोफिया हैं वो दूसरे कांस्टेबल्स को, यहाँ पर PW21 को और एक और कांस्टेबल को उस मौका वारदात पर भेजते हैं. बट व्हेन दे रीच्ड देयर at night, they did not find anything. They were trying to call this deceased in the case, that is the constable, but at one point of time his phone was ringing, and after that phone अपने आप switch off हो जाता है. ठीक है, उसके बाद के facts ये हैं कि 5:30 AM the next day उनको डेड बॉडी मिलती है. किसको डेड बॉडी मिलती है? PW1 को डेड बॉडी मिलती है इस कांस्टेबल की, और जहां पर ये डेड बॉडी मिलती है वहां पर उनको मिलता है 3 स्लिपर्स, 3 पेयर ऑफ स्लिपर्स मिलते हैं, ट्रैक्टर मिलता है, व्हील स्पैनर मिलता है, जिसपे फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं. ठीक है, तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं, इनके बेसिस पे FIR दर्ज करवाई जाती है. अब उसमें क्या इन्होंने लॉ यूज किया वो हम देखते हैं.
अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ पर लॉ, मतलब कोर्ट ने यहाँ पर लॉ क्या यूज किया। इन दिस द ट्रायल कोर्ट, ओके, द ट्रायल कोर्ट हेयर इन, यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है, अब हम देखेंगे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैटर कैसे गया। इन द ट्रायल कोर्ट, the accused number 1 and accused number 2 were convicted under section 148 and 302. When we talk about 148 of IPC, अब वो 191 क्लॉज 3 है जिसमें हम कहते हैं आप जो अनलॉफुल असेंबली है वो फोर्स यूज करती है along with violence। दूसरा है आपका अक्यूज नंबर 3 जो है उसको एक्विट कर दिया गया। अक्यूज नंबर 4 to 6 जो है उनका जो पनिशमेंट था वो था 147 और 302 में। 147 जो था अब वो 191 क्लॉज 2 है विच इज राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, एंड 302 is now 103 wherein the punishment for murder has been provided for. Now they are talking about the High Court. In High Court they have acquitted accused number 4 to 6 only, and accused number 1 and 2 were given the punishment under section 302 and not under 148, and the appeal has been preferred by accused number 1 only. Now we'll have to analyze as to what are the facts on the basis of which we can say that a conviction under 302 has to be made or can be made. Now what are the evidences that has been provided in this case? क्योंकि अगर हमारी evidences की जो चेन है अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तभी यहाँ पर कन्विक्शन हो सकता है, because it is a case based on circumstantial evidences. Though there were certain eyewitnesses which were contending to have seen, जिन्होंने ये कंटेंट किया कि हमने देखा, लेकिन हुआ ये कि उनकी जो स्टेटमेंट थी वो डिसबिलीव कर दी थी हाई कोर्ट ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अब लॉ के बाद हम जाते हैं एविडेंस पे, ठीक है। एविडेंस इस केस में हमारे पास क्या क्या है, वो एविडेंस है एक लास्ट सीन एविडेंस या लास्ट सीन थ्योरी जो हम कहते हैं। लास्ट सीन एविडेंस में ये है दैट देयर इज PW12, यहाँ पर एक PW12 है जो ये कंटेंट करता है, ठीक है, वो ये कंटेंट करता है कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे उसी वे से आ रहा था जहां पर ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, ठीक है। सो आई वॉज द आई विटनेस हु हैज एक्चुअली सीन इट, ठीक है। बट द पॉइंट हियर इज कि आप ये देखिए कि इंसिडेंट जो है वो 10 PM का है। अब हमारे को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो टाइम है जब इसने देखा वो क्या था, वो टाइम था 11 PM, ठीक है। अब ये रात का समय पर हो रहा है, आपको ये देखना है क्या वेदर इट इज अ वेल लिट एरिया, विच मीन्स क्या यहाँ पर लाइटिंग है, वो देख पा रहा है कि कौन है। तो उस पर इसने PW12 ने ये बयान दिया है दैट आई हैव हर्ड द वॉइस, ठीक है, मैंने इसकी आवाज सुनी है और मैं इसे जानता हूं, तो मैं इसकी आवाज को पहचान सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसमें इसका जो ये बयान था, जो हमारा फर्स्ट एविडेंस है, अब इसमें दोनों ही तरफ से कंटेंशंस आई, जहां पर आपका जो एपेलेंट है, ठीक है, जो यहाँ पर अक्यूज्ड एपेलेंट है, उसका जो वकील है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो ये 11 बजे का इंसिडेंट है, आपने सिर्फ आवाज सुनी है, वेल लिट एरिया भी नहीं है। हमारा क्वेश्चन यही होता है कि क्या ये एक वेल लिट एरिया है, द आंसर टू दिस इज ये एक वेल लिट एरिया भी नहीं है। दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये सारी चीजें थी तो आपने जब पुलिस वाले को अपना बयान दिया, ठीक है, जब आपने पुलिस वाले को अपनी स्टेटमेंट दी तो ये सारी कहानी क्यों नहीं बताई, और जो स्टेटमेंट थी वो भी उन्होंने इंसिडेंट के, ठीक है, इस विटनेस ने वो भी इंसिडेंट के 17 दिनों के बाद ये सारी कहानी बताई, ठीक है। तो जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहता है कि आपकी जो कहानी है ये इतनी ट्रूथफुल नहीं लगती है, क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आओगे उस इंसान के बारे में बताने के लिए जिसको आप जानते हो, जिसको आप आवाज से पहचान रहे हो, इसका मतलब आप उसको जानते हो, तो आप इतने दिनों के बाद आओगे ये सारी कहानी बताने। उसके बाद नेक्स्ट में वो ये कहते हैं कि ये जब FIR रजिस्टर हुई, ठीक है, नेक्स्ट में वो ये कह रहे हैं कि जब ये FIR रजिस्टर होती है तो क्या होता है, जब भी मर्डर के केसेस होते हैं
तो वो ये कहते हैं कि जिस भी एरिया में, ठीक है, मर्डर का केस होगा, जैसे अकरेंस रिपोर्ट जिसको हम सीआरपीसी में कहते हैं, मर्डर का केस हुआ, एफआईआर आई, आप वहां पर मजिस्ट्रेट को जाकर इमीडिएटली बताओगे अपनी डेली डायरी में, पुलिस वाला तभी एंट्री करेगा और आप मजिस्ट्रेट को जाके ये बताओगे। तो जो ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी कि हमने एफआईआर करवाई और ये सब, इसमें हुआ ये था कि इंसिडेंट हुआ रात को 10 बजे, सुबह रात को 11 बजे इसने जो सो कॉल्ड हमारा यहाँ पर बयान दे रहा है, उसने कहा मैंने इंसिडेंट्स देखा। 1 बजे सुबह आपकी जो एफआईआर है वो होती है। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो एफआईआर है ये मजिस्ट्रेट साहब के पास 3:30 बजे दिन में क्यों पहुंची? वो ये कह रहे हैं दिस एफआईआर रीच्ड, ठीक है, दी मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट के पास कितने बजे पहुंची? 3:30 दिन के टाइम पर। तो ये डिलेड है। तो ये जो आपकी जो कहानी है ये हमें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जिस पे कि हमारा जो आंसर है, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन है उसका ये आंसर है कि डिले का जो रीजन था वो ट्रांसफर ऑफ मजिस्ट्रेट था। ठीक है जी, मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया, हम नहीं दे पाए। जिस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था, यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट आया है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि आपने क्या क्लर्क के पास रजिस्टर कराया, उसको क्या मैटर वहां पर पहुंचा, मजिस्ट्रेट साहब नहीं दे, पर आपको मजिस्ट्रेट का जो क्लर्क होता है उसके पास वहां पर इसको मेंशन किया जाने की जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक 2 चीजें हैं जो कि कंटेंट की गई हैं कि आपका जो एफआईआर है उसकी जो कॉपी है वो मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंच पाई, 3:30 बजे पहुंची है, इसलिए ये फिर से जो ये पूरी कहानी है इसको डाउट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक PW2 एक और विटनेस जी आते हैं यहाँ पर। एक देयर इज एन अनदर विटनेस हु इज PW2 herein who has said that the information regarding the sand theft, ठीक है, सारी ये जो कहानी है वो इसी पे बेस्ड है ना कि चोरी हुई है सैंड की, इलीगल चोरी कर रहे हैं ये लोग सैंड की। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारा 3rd पॉइंट है वो ये है कि आपका ये जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सैंड थेफ्ट, ठीक है, ये जो डिसीज्ड है, जो यहाँ पर डिसीज्ड है उसने रिसीव करी एक मनोहरन से और एक महाराजन से। ये 2 लोग थे जिन्होंने इसको ये बताया कि यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि एग्जामिनेशन में, इन दी एग्जामिनेशन जितनी भी लिस्ट आई है उनमें इनका एग्जामिनेशन मिसिंग है, इनको एग्जामिन नहीं किया गया है। दीज 2 वर नॉट एग्जामिन्ड एज टू हाउ द इंफॉर्मेशन was received by the deceased regarding the sand theft. The next evidence or the next question is herein. This is not with regard to the evidence, but they are otherwise questioning that why in this case any case has not been registered. ठीक है, वो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपने कोई भी केस जो है वो माइंस एंड मिनरल्स, हमारा एक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो है 1957 का है, ठीक है, जिसमें आपका ये थेफ्ट या फिर जो स्मगलिंग होती है किसकी, सैंड की, उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये वाला जो वो है आपका लॉ है इसको यूज नहीं किया गया, ठीक है। फिर वो वापस एविडेंस पे आते हैं, वो ये कहते हैं that the entire story is based on theft of sand by the accused. जो सारी कहानी है वो हमने ये इस पे बेस की है कि जो अक्यूज्ड है वो सैंड की चोरी कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें ट्रेलर जो था उससे सैंड नहीं मिला। दैट मीन्स दे आर कंटेंडिंग दैट द सैंड वाज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रैक्टर ट्रेलर, जिसकी चोरी की कहानी की आप गाथा यहाँ पर गा रहे हैं, वो सैंड हमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो जो सैंड नहीं मिल रहा, आप उसके क्वेश्चन पे जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी सारी आप बयान दे रहे हैं ये कंसिडर करने लायक नहीं है। तो जो आपका
सर्कमस्टांसेस हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा, एक सस्पिशन होगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये मर्डर जो है ये इन्होंने किया है, लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, और जो आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की चेन है वो कंप्लीट नहीं होती। वो क्या है? वो ये है दैट वंस द पर्सन हु वाज कंटेंडिंग दैट आई हैव सीन इट did not report on time, okay, had informed the police regarding the incident 17 days later than the incident, जबकि उसने वो देखा जबकि वो डिसीज्ड को जानता था। एक यहाँ पर एविडेंस ये है, आई राइट इट डाउन, एक यहाँ पर एविडेंस है जिसमें वो ये कहते हैं कि यहाँ पर इसने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दिया, ठीक है, अक्यूज्ड ने यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दिया है, लेकिन वो क्यों मान्यता नहीं रखता? आप देखो जो यहाँ पर कन्फेशन है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कब दी गई, किसको दी गई? आप ये देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में हुआ ये कि अक्यूज नंबर 2 और 3 ने बयान दिया है PW13 को। कब दिया? 10/5/2018, ठीक है, 10/5/2018 को दिया। जज साहब कहते हैं कि ये तो इनएडमिसिबल है। इनएडमिसिबल इसलिए है क्योंकि इस टाइम तो ये पुलिस कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी में उन्होंने आपके हिसाब से उन्होंने ये बयान दिया, ठीक है, और उस टाइम पे ये पुलिस कस्टडी में थे, और मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई ओकेजन अराइज ही नहीं होता जब इन्होंने ये बयान दिए हों। दी हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड दिस, the High Court has rejected this evidence, stating the fact that whatever you are contending that there is an extrajudicial confession given to one PW13 on this date wherein they were in the police custody, there was no occasion wherein they would have given this bayan या फिर confession to PW13, तो हम इसको भी मान्यता नहीं देते, ठीक है जी। फिर हम आते हैं PW2 के एविडेंस पे, हम आ रहे हैं फिर से PW2 के एविडेंस पे। PW2 जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो ये यहाँ पर एक दूसरा आई विटनेस है, पहले PW12 था, अब PW2 है, वो कह रहा है कि मैं आई विटनेस हूं। अब इनकी जरा कहानी सुनिए। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फील्ड पे गया था रात को 11 बजे। किस लिए गया था जी? मैं अपने मेज क्रॉप की वैल्यू असेस करने गया था जी रात को 11 बजे। तब मैंने विटनेस किया सारा इंसिडेंट। If you would look at it, this is completely, or to a larger extent, it raises a lot of suspicion as to why would somebody go at 11 AM to assess the value of the maize crop. Okay, he has said that I am a witness to it, but the problem is that this person had signed the inquest report. इस बंदे ने जब यहाँ पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनी थी, ठीक है जी, जब पुलिस वाले पहुंचे मौका वारदात पे, उन्होंने एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई और इन महानुभाव ने उसको साइन भी किया, ठीक है। इसका मतलब तुझे ये पता था ना कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो मेरे भाई ये जो सारी कहानी है जिसपे तू साइन कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है पुलिस को, ठीक है, कि मैं आई विटनेस है और मैंने ये सब कुछ देखा। ये जो सारी कहानी है ये 36 डेज आफ्टर द इंसिडेंट इन्होंने बताई है, ठीक है। ये जो सारी कहानी है, अब ये आफ्टर द इंसिडेंट मतलब 36 डेज इंसिडेंट के हो चुके हैं, उसके बाद इन्होंने ये कहानी बताई। तो अगर आप इस पूरे केस में देखेंगे तो आपके पास 2 आई विटनेसेस हैं, ठीक है, लेकिन वो आई विटनेसेस रिलायबल नहीं है। तो हम सारी चीजें सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे चल रहे हैं। अब सर्कमस्टांसेस में हमारे पास क्या है? द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट दैट प्लेस, बट द प्रेजेंस ओनली वुड नॉट मेक अ डिफरेंस
that the person has actually caused death. It has to be, we have to ensure that it is the accused who has caused the death. The only evidences that we have is the fingerprints of the accused on the wheel spanner. ठीक है, व्हील स्पैनर पे अक्यूज के हाथ के निशान मिले. आपका जो साइट है उस पे से इन्होंने 3 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स रिकवर किए. लेकिन इन सारी कहानी से आपका जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसकी चेन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं होती. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये नहीं होगा एस्टैब्लिश्ड. दूसरा, जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ कॉमन इवेंट्स के हिसाब से एक चीज होती है जिसमें आपने एक तरीके से बिहेव किया होगा या फिर वो एक इंसिडेंट ऐसे हुआ होगा, उनकी जो सारी कहानी है कि आपको, आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे जा रहे हैं, आप पोस्टमार्टम के टाइम पर वहां पर ये विटनेसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन आप जो अपनी कहानी है वो आप पुलिस वाले को बता नहीं रहे हैं. कोई 17 दिन तक नहीं बता रहा है, कोई 36 दिन तक नहीं बता रहा है. तो जब आप ये सारी चीजें क्रिएट कर देते हो तो काफी जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है उसमें काफी ज्यादा डाउट्स आ जाते हैं. एंड the moment there is doubt in a case in which we are relying on the circumstantial evidence, we cannot convict the accused. Circumstantial evidence में आपका जो पंचशील की जो गाइडलाइंस हैं शरद बिरदी चंचारदा में, उन्होंने कहा है कि जब तक ये बिल्कुल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अक्यूज और सिर्फ अक्यूज ने ये ऑफेंस ना किया हो तब तक आप पनिशमेंट नहीं दे सकते. So that is why in this case the punishment has not been given to the person, to the alleged accused. He was not declared as guilty, but rather they were acquitted. Okay, so this is all that has been provided in this judgment. Thank you.